नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और अब प्रत्याशी भी मैदान में कूद चुके हैं। अब जनता की पसंद कौन सा चेहरा बन सकता है, इन सारे मुद्दों को लेकर हम पेपर टाइम की खास प्रस्तुति नेता की गढ़त इस कार्यक्रम के माध्यम से इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 1 में, जहां पर साबिर रायन जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार थे लेकिन अब ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहां पर चुनाव लड़ेंगे। आइए इनसे मुलाकात कराते हैं, क्या इनका विजन है और जनता इन्हें क्यों आशीर्वाद देगी, और ये पूर्व में भी चुनाव क्योंकि लड़ चुके हैं इस बार से, क्या क्या इन्होंने कार्य किए हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर हम चलते हैं साबिर रायन के पास, इनकी जो पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। मैं मोहम्मद साबिर रायन वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने 7 साल बहुत मेहनत की है इस वार्ड के लिए और जनता के लिए, लेकिन इस वार्ड में इतनी समस्या है जो पूर्व में किसी भी पार्षद ने अभी तक नहीं काम किया। जिससे कि आप बस स्टैंड से ही देख लीजिए, जो इमला से लेके नौगांव रोड के लिए रास्ता जाता है, जहाँ से बच्चे भी स्कूल के लिए जाते हैं, वहाँ बरसात में इतनी हालत ख़राब होती है वहाँ पे कि गाड़ियाँ फंसने लगती हैं। बच्चे को कई दफ़े आपने वीडियो में भी देखा होगा, हम लोगों ने दिखाया और एप्लीकेशन दी, तो बच्चे गाड़ी धक्का देते हुए निकालते हैं। और उसके बाद आप आ जाइए नट मोहल्ला से लेके नौगांव रोड तक एक पुलिया है जिसमें रोड है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे वार्ड की। और दक्ष कॉलेज से लेके बिलिया पोखरिया तक यहाँ के वार्डवासी समझ लीजिए आप बरसात में निकल ही नहीं पाते पैदल। यदि ये रोड सही हो जाए तो ये जो पैलेस के पास जितना जाम लगता है आए दिन, ये भी जाम से निजात मिल सकती है। आपकी पत्नी फरजारा रायन यहाँ से चुनाव में खड़ी हैं और शायद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं, ठीक है, तो आप कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? तो यही मुद्दे आपको बताए ना हमने, तो इमला से लेके नौगांव रोड तक ये रास्ता हम कंप्लीट करवा के देंगे, और नौगांव रोड से नट मोहल्ले तक जो ये पुलिया है ये रास्ता हम काम करवा के देंगे। ये जनता बहुत परेशान है इसमें। और दक्ष कॉलेज से लेके बिलिया पोखरिया तक ये काम हम करवा के देंगे, ये हमारा वादा है। और जनता मुझे जानती है कि मैंने इसके लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन अभी तक किसी पार्षद ने नहीं सुना, ये ना ही नगर पालिका ने सुना। और नाली की समस्या और लाइट की समस्या ये तो बहुत है मोहल्ले वार्ड में, लेकिन मेन समस्या ये है। यदि ये समस्या इतनी सॉल्व हो जाती हैं तो हम ये नहीं जानते, ये पैलेस के सामने से जो रास्ता निकलता है अपने बस स्टैंड के लिए, इसमें आए दिन जाम लगता है, लोग 2-2 घंटे जाम में फंसते हैं। इस जाम से भी निजात मिल सकती है यदि इतने काम होते हैं। आप पूर्व में भी चुनाव लड़े थे, किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? हम पूर्व में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे और मात्र 113 वोटों से हारे हुए थे। और जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है और जनता आज भी मुझसे कह रही है आप चुनाव लड़िए। आप चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, ठीक है, और चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपके वार्ड में ज़्यादातर आती हैं और जिनको आपने निजात दिलाया है? ये जैसे काफ़ी ये नालियाँ हमारे सिद्धेश्वर कॉलोनी में एक जो नाला बना हुआ है, ये भी अपन ने बनवाया है। ये दक्ष कॉलेज से लेके जो बिलिया पोखरिया तक एक WBM करवाई है, जिसमें तो समझ लीजिए आप निकल ही नहीं पाते थे। और काफ़ी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो अपन ने निजात दिलाई है, लेकिन नगर पालिका और पार्षद कोई भी नहीं सुनने को तैयार था। हम लोग केवल 181 की दम पे और जनता के सहयोग से ये काम हुए हैं, बाकी किसी ने हमारे लोगों का इतना ज़्यादा सहयोग नहीं किया। आपने कांग्रेस पार्टी से भी टिकट मांगी थी, फिर क्या हुआ कि आपको जो निर्दलीय उतरना पड़ा? कांग्रेस पार्टी की कुछ होगी, जो पार्टी ने फैसला किया वो अपन को मंजूर है, लेकिन अब ये है तो अपन ने मेहनत की है, जनता हमारे सहयोग में है। जनता हमसे बोल रही है आप चुनाव लड़ो, तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आपके वार्ड में कौन कौन से ऐसे एरिया आते हैं जो क्राइटेरिया हैं ज़्यादातर? ये अपना ये पंचवटी आश्रम देख लीजिए, ये हमारा बिलिया पोखरिया, यहाँ पानी की इतनी समस्या है कि आदमी अभी बरसात में आप देख लीजिए कई हेडपम्प सूखी पड़ी हुई है और कोई पाइपलाइन नहीं। पाइपलाइन के लिए हम लोग 10 दफ़े एप्लीकेशन दे चुके हैं हर जनप्रतिनिधि को, और नगर पालिका में कई लोग जा चुके हैं, टैक्सियाँ भर भर के ले जा चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई भी पार्षद सुनने को तैयार नहीं है, ना कोई अध्यक्ष ना कोई CMO। अब लेकिन हमें आशीर्वाद जनता देती है तो ये गारंटी अपनी है, तो अपन अपने दिल और जान हर चीज़ इसमें लगा देंगे जनता की सेवा के लिए। और कौन से एरिया आते हैं यहाँ पे वार्ड में? जैसे दक्ष कॉलेज है, बिलिया पोखरिया है, सिद्धेश्वर कॉलोनी है, नट महल्ला है, वृंदावनपुरम है, शारदा नगर है और गोकुलपुरी है, ये सब इसी वार्ड में आते हैं। वार्ड नंबर 1 काफ़ी बड़ा हुआ है। आपने जब फॉर्म डाला होगा तो फॉर्म डालने के साथ साथ
कुछ चीज़ें दिमाग में सोची होंगी, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी, कांग्रेस के लिए आपने इतना काम किया कि आपको जनता ही क्यों आशीर्वाद दे, ऐसा कुछ सोचा होगा आपने? इसलिए तो हमने जनता के साथ काम किया और जनता ही ने मुझसे कहा है तो आप निर्दलीय डालिए यदि आप पार्टी टिकट नहीं देती है तो। इसलिए बोले हमने जनता काफ़ी नेता देखे हैं जो जीतने के बाद नहीं आते, लेकिन आप हमारे महल्ले के हैं। अभी 7 साल तक बिना पार्षद बने आपने हमारा काम किया है, सहयोग किया है। भले ही किसी का काम नहीं हुआ काफ़ी लोगों का, लेकिन आप मेरे साथ गए तो है। लेकिन आज तक ना तो कोई पार्षद सुनने वाला है, ना कोई ऐसा नेता है जो हम लोगों की सुनता है। हम यही लोगों से कहना चाहते हैं जनता से कि जनता मुझे आशीर्वाद दे। जनता के साथ जितना मैंने अभी तक सहयोग किया है और जो काम अधूरे पड़े हैं वार्ड में, नाली के, रोडों के, लाइटों की, ये पुलिया की, जो भी हमने समस्या होगा आपको बताइए, ये सारे काम हम करवा के देंगे आपको। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फरजाना रायन यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पति साबिर रायन, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य किए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दी गई। अब ये निर्दलीय इस चुनावी मैदान में कूद रहे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में हैं और जनता इन्हें किस प्रकार से आशीर्वाद देगी। हमारे इस खास कार्यक्रम नेता की गणित में हम चलते हैं अपने नए मोहल्ले में नए दावेदार के पास और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या गणित है और किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जाएंगे और जनता इन्हें किस प्रकार पसंद करेगी। आइए चलते हैं पेपर टाइम की एक खास प्रस्तुति नेता की गणित अपने कैमरामैन सहयोगी संदीप यादव के साथ।